हूँ डॉक्टर सुमेधा और आज हम बात करेंगे भूख की। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। एक तो नॉर्मल भूख होती है कि हम 3 टाइम का या 4 टाइम का मील खा रहे हैं प्रॉपर्ली, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स खाते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है हमें थोड़ी-सी ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। मतलब हम हमेशा कुछ ना कुछ खाने को हमें चाहिए, हमें बहुत भूख लगती है, हम कितना भी खा लें, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि मुझे फिर से बहुत ज़्यादा खाना है। मतलब क्या कहते हैं, उस लोगों को ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारी एपेटाइट बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कौन-कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं, तो आज हम उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिना मेडिसिन की। सिना मेडिसिन का एक सिम्पटम है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो है कि मतलब ये कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, इसकी भूख शांत नहीं होती है। अभी आपने सोचा कि सिना का पेशेंट खा के गया है खाना, थोड़ी देर फिर से आएगा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी। मतलब एक तरह की हंगर होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ उसके अंदर होती है। अगर ये खाना नहीं खाएगा, तो ये दाँत खटखटाएगा, दबाएगा, बेचैनी होगी इसको, मतलब बहुत ज़्यादा कि अंदर से बस कुछ खाना ही खाना है। और बात करते हैं अगर हम इसके रीज़न्स की, तो वैसे भी भूख लग जा बहुत ज़्यादा लगती है सिना के पेशेंट को, बट अगर हम अंडरलाइंग रीज़न की बात करते हो, मोस्टली सिना के पेशेंट में देखा जाता है, जब उनको भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनके पेट में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं पेट में, उसकी वजह से हंगर वाली जो कंडीशन है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा सिना के जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं किड्स, चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो इधर उधर फालतू की चीजें, मिट्टी, चौक वगैरह खाते हैं, गंदी गंदी चीजें खाते हैं, तो उनको पेट में कीड़े हो जाते हैं। मोस्टली सिना बच्चों में बहुत अच्छे से काम करती है, बट जब बड़ों में इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं तो सिना बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए, वो है कोलोसिन। इसमें क्या होगा, कैनाइन हंगर होगी। कैनाइन हंगर बोलते हैं जैसे नहीं, कुत्ते वाली भूख होती है कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी, आप जितना खाना उसको डाल दो, जितना खाना उसको दो दो, सब खा जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैनाइन हंगर। तो कोलोसिन के पेशेंट को, पर्सन को बहुत ज्यादा कैनाइन हंगर होगा, उसको बहुत सारा खाना होगा, लार्ज क्वांटिटीज में खाना खाएगा वो, क्योंकि उसकी भूख की शांति होती है स्मॉल पोर्शंस में। और खाने के बाद क्या होगा, उसको डकारे आएंगे, इरेक्टेशंस होंगे, ठीक है, खाने के बाद। और नेक्स्ट हमारी जो दो मेडिसिन है उनके सेम तरह से काम करती है, फेरम मेटालिकम एंड चाइना ऑफिशिनालिस। इन दोनों मेडिसिन में सेम वही कोलोसिन की तरह कैनाइन हंगर तो है, बट इसके साथ क्या होता है, इनकी जो हंगर होती है वो ऑन एंड ऑफ स्विच करती रहती है लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ। मतलब उनको अभी बहुत तेज भूख लगी है, आज हो सकता है कि जब आप कल उनसे मिलोगे तो ऐसा लगेगा, आप वो कंप्लेंट करेंगे कि उनको भूख ही नहीं लग रही है। फिर परसों जब आप उनसे मिलोगे वो कहेंगे मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कितना भी खा लूं मेरी भूख ही शांत नहीं हो रही। तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ उनकी भूख होती रहती हो। तो ये होते हैं फेरम मेटालिका और चाइना ऑफिशिनालिस के पेशेंट, ठीक है। इसके साथ इनको क्या होती है, खाने के बाद सेम कोलोसिन की तरह इनको भी फूड की इरेक्टेशन आते हैं, रिगर्बिटेशन होती है। जो खाना खा लिया वो दोबारा से उसकी खट्टी डकारें आ रही है, मुंह में मिर्चीला या जो भी खाना खाए उसका टेस्ट आ रहा है, आफ्टर टेस्ट आ रहा है, ठीक है। और इन पेशेंट को क्या होता है, इनको ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, इनको बहुत टेस्टी लगता है ब्रेड एंड बटर लगा खा लो, इनको इनके मुंह में उस चीज का स्वाद आता रहता है ब्रेड एंड बटर का, बहुत इनको मन करता है। बट ये क्या खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनको मीट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि नहीं ये मेरे सामने मत रखो, मीट नहीं खाना है, इनको चाय नहीं पीनी है और बियर भी इनको नहीं पीनी है। मतलब ये सब चीजें बिल्कुल डिसलाइक करते हैं, लेकिन क्या खाना पसंद करते हैं, ब्रेड एंड बटर। तो इस तरह से आप कोलोसिन को फेरम मेटालिकम और कैनोफिसनालिस से डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है एक मदर टिंचर, ये है गॉलथेरिया। गॉलथेरिया मदर टिंचर है, इसको वही मदर टिंचर को हम 10 ड्रॉप देके पानी में तीनों टाइम देते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी भी जो एपेटाइट होती है अनकंट्रोलेबल होती है एपेटाइट, मतलब कि अगर इसको रोकना चाहो तो भैया नहीं रुकेगा। आपने इसका खाना कहीं दूर रख दिया है, कहीं बंद कर देते, तो कहीं ना कहीं से जाएगा, जैसे ना तैसे अपना खाना पा ही लेगा, क्योंकि ये इसका अपनी भूख पे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने इसको खाना दे दिया, अगर आपने इसको खाना दे दिया कि ये लो, ठीक है, उसके बाद भी क्या होगा, इसने खा लिया, सारा खाना खा लिया, फिर जाएगा चुपचाप से जाके और खाना भी ले आएगा, जाके पूछोगे इससे क्यों तुम खा रहे हो, तुमने तो अपना पोर्शन खा लिया। तो कहेगा मुझे नहीं पता मैंने क्यों खा रहा, बस मुझे भूख लग रही है, मुझे नहीं पता, मेरा मन हो रहा है खाने का और मैं खा रहा हूँ। तो मतलब इस तरह से आंसर करेगा आपको, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इतना ज्यादा मतलब क्वांटिटी से ज्यादा खा लेने की वजह से इसके पेट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, हमें भी बीमार पड़ जाएगा खाने ज्यादा खाना खाने की प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है आयोडम। आयोडम का पेशेंट बहुत ज्यादा खाना खाता है, लेकिन जब इसको खाना नहीं दिया जाए तो एकदम से ना बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाएगा, एंशियस हो जाएगा, एंजाइटी पहुंच जाएगी कि मैं क्या करूं, मुझे खाना नहीं मिला। मतलब होता है ना कि कोई, मतलब आपको इसको देख के लगेगा कि इसको किस तरह का परेशानी, इसको किस चीज की स्ट्रेस है, बस इसको स्ट्रेस होती है किसकी, खाने की। इसको लगता है कि यार मुझे खाना नहीं मिला, टाइम है कि भैया घड़ी देखिए, बस खाने की टेंशन होगी, भले इसका पेट फुल हो, इसने 1 घंटे पहले खाया हो, लेकिन बस मेरे को खाने की टेंशन हो रही है। अभी इसने खाया तो फिर से सोचने लगेगा आगे मुझे क्या खाना है, अगला क्या खाना है, इस तरह का। और ये पेशेंट जो होता है इतना ज्यादा खाता है, और इतना ज्यादा खाने के बाद इसमें क्या होता है, इसका जो बॉडी है वो बॉडी वेट गेन नहीं कर रही, जो मसल्स है, फैट है, वो लूज करे जा रहा है। जो पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, वो एकदम लीन थीन स्लिम सा होगा, इतना खाने के बाद भी इसकी बॉडी में कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, इस तरह का पर्सन होगा। और
जब भी इसको बॉडी में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वीकनेस है, तो इसके सारे के सारे सिम्टम्स ना खाने से दूर हो जाते हैं। अगर इसको कोई आयुर्वेद का एक फनी चीज बोल सकते हो आप कि इसको कोई भी दिक्कत है, आप बस इसका एक ही रेमेडी है, मेडिसिन का हटा के एक रेमेडी आप इसको कुछ खाने को दे दो। आप जैसे इसको कुछ खाने को दोगे आप देखोगे इसका मूड एकदम से बेटर हो जाएगा। जो तकलीफ और पेन समस्या इसको हो रखी है एकदम से सब भूल जाएगा, सब चला जाएगा इसको, बस फिर बस खाने में ये लग जाएगा। तो इसका जो दिक्कतें होती है सारी रिलीव्ड होती है खाने के बाद। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। इसको क्या होता है, सो गया पर्सन, सोते सोते रात में उठ जाता है, मुझे भूख लगी है। बच्चे तो कई बार करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो सही से खाना नहीं खाते, लेकिन बड़ों में भी मतलब कोई भी होता है जो मतलब रात रात सोते सोते उठ गया, उसको इस तरह की भूख लगती है कि तो उसने अच्छे से डिनर खाया है और पर्सन सो रहा है लेकिन वो उठ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, वैसे मोस्टली रात में बच्चे सो के उठते हैं खाने खाने के लिए। बट अगर कोई पर्सन भी उठ रहा है तो आप उसके बारे में भी लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है नाइट्रम म्यूर। नाइट्रम म्यूर का सेम कंडीशन है, बहुत ज्यादा खाना खाता है और खाना खाने के बाद फीलिंग होती है कि थोड़ा सा भूख लगी है, और ये सेम आयोडम की तरह ये भी पतला सा होता है, इस मोटापा इसके अंदर नहीं आता। और जब ये खा लेता है, बहुत ज्यादा खा लेता है, खाना मतलब खाता है, उसके बाद इसका ये होता है कि बस अब मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ खा के, ऐसा लगेगा कि इसने खाना खा के बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसकी सारी एनर्जी खाना खा के लॉस्ट हो जाती है, बस खाना खाया और जाके सो गया जाके। तो इस तरह का उसको भूख बहुत लगती है और खाएगा तो बस मजा आ गया खाना खा के, फिर ये सोने चला जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का क्या है, अभी अभी इसने खाना खाया, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हुए तुरंत आ जाएगा मुझे भूख लगी है, मतलब खाना खा के तुरंत बाद जिसको भूख लग जाती है वो होता है पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या है, सेम पेट्रोलियम के बाद की तरह सिम्टम है कि खाना खाया उसके तुरंत बाद भूख लगे, प्लस इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो खाना खाएगा लार्ज क्वांटिटीज में खाएगा। मतलब पेट्रोलियम का ये था कि उसने खाना खाया, जितना मिला जितना है उसने खा लिया, अपना सेटिस्फाई होकर चला गया। ठीक है, लेकिन ये जो है फॉस्फोरस, इसको भाई बहुत ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, इसको रोटी सब्जी मतलब जितनी चीजें घर में रखी है जो उसको अवेलेबल मिलेगा और वो सब खाएगा और तभी इसको चैन मिलेगा। और इसका एक खाने का मेन पॉइंट है कि खाने के बाद इसको डकारे लेगा। ठीक है, डकारे लेगा, मतलब किसी फॉर्म में इसको आएगी, इसको मतलब जो बॉडी से अंदर से एयर पास करनी है पेट से, चाहे वो डकार ले, ठीक है, इरेक्टेशंस ले, या पेट से गैस पास करे, फार्ट करे, ठीक है, किसी ना किसी तरह से इसको अपनी बॉडी से जो गैस है, जो हवा है उसको रिलीज करना है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी सोरानिन। सोरानिन वाला पेशेंट भैया ये भी सेम वही है, हमेशा भूखा ही रहता है। अगर कॉलेज में पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट, आपको पता है आपने जब भी जिस सुबह के रात जिस टाइम आपसे पूछो कुछ खाना है, हाँ मुझे खाना है, हमेशा रेडी टू ईट रहेगा, हमेशा खाने के लिए तैयार रहेगा। और वही है, और ये वो लोग होते हैं जो हमेशा इनकी अलमारी में आप देखो कुछ ना कुछ खाने का रखा ही रहेगा। रात है, रात में सोने जा रहे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी खाने पीने की चीजें अपने साथ तैयार रखेंगे। कहीं जा रहे हैं ना, 2-3 घंटे का सफर कर रहे हैं तो भी उसके लिए बहुत सारा खाना अपने पास रेडी रखेंगे, क्योंकि इनको कभी भी भूख लग जाती है, हमेशा भूखे रहते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रस्ट्रॉक्स। रस्ट्रॉक्स का क्या है कि इसको भूख नहीं होती है। अब आपको हो गया हम खाने वाली मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो इसको भूख क्यों नहीं है, इसको भूख नहीं होती है, बट ये क्या करता है, बहुत खाता है, इसको भूख नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन फिर भी खाना देखा खा लिया, खाना देखा खा लिया, खाएगा, खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा। आप इससे पूछोगे कि तुमको भूख है, ये कहेगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट आप देखोगे उसे नेक्स्ट सेकंड में कि ये खा रहा है, ये मतलब आपसे ज्यादा खा रहा है, इसको भूख नहीं है, फिर भी खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। इसकी वजह से इनको क्या होता है, पेट की दिक्कतें शुरू हो जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सल्फर। ठीक है, सल्फर में भी क्या होता है, या तो बहुत तेज भूख लगेगी, ठीक है, या तो बिल्कुल भूख चली जाएगी, और इस की वजह से या तो भूख बहुत तेज लगी, इस वजह से या भूख बिल्कुल चली जाएगी। इनका कुछ समझ नहीं आता भूख लगी है कब नहीं लगी। बट सुबह के 11 बजे, सुबह के 11 बजे क्या होगा, या तो बहुत ज्यादा भूख लगी इसलिए इनको चक्कर आ जाएगा और गिर जाएंगे, और या तो इनकी भूख बिल्कुल चली गई तो इनके अंदर वीकनेस आ गई, उस वजह से रात सुबह के 11 बजे चले जाएंगे। तो दिन के 11 बजे इनका चक्कर खा के गिरने का प्रोसेस होता है। तो ये इनका एक पेक्युलर सा है, तो इनको कुछ चाहिए होता है उस वक्त ये कुछ खाना, अगर वीकनेस आ गई तो भी कुछ खाना है, और अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो कुछ खाना है, भूख नहीं भी इनको लग रही है तो भी कुछ खाना है, तभी इनके चक्कर वाली दिक्कत ठीक होगी। ये थी कुछ मेडिसिन जो बहुत ज्यादा खाने के लिए, एक्सेसिव हंगर, रेवनेस हंगर, कैनाइन हंगर, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं इन सारी मेडिसिन के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगली वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलते हैं।